हाय फ्रेंड, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज मैं प्राइस एक्शन के ऊपर आपको ये बताता हूँ कि कैसे आप प्राइस एक्शन को अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि आज का जो मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग था। एक ऑप्शन बायर जो है वो ये चाहता है कि हमेशा मेरे लिए एक जो मार्केट है वो ट्रेंडिंग हो, और एक ऑप्शन सेलर जो है वो चाहता है कि मेरे लिए जो मार्केट है वो ट्रेंडिंग ना होकर के साइडवेज रहे। क्योंकि अगर मार्केट एक ट्रेंड में चल रही है और अपने लास्ट स्विंग को ब्रेक नहीं होने दे रही है, तो एक ऑप्शन बायर को अच्छा पैसा मिलेगा। लेकिन उसी सेम अगर एक मार्केट, अगर कोई ऑप्शन सेलर है और उसने कॉल, ऊपर की कॉल और नीचे की पुट्स बेच रखी है, तो वो चाहेगा कि मार्केट साइडवेज हो जाए और बीच में ही मार्केट कहीं पे क्लोज हो जाए। और ज़्यादातर ऐसे ही होता है, चार में से कम तीन एक्सपायरीज जो होती हैं वो फ्लैट ही बंद होती है। लेकिन एक एक्सपायरीज ऐसी होती है जिस दिन आपका 20 रुपये का प्रीमियम या तो 200, 300 या फिर 400 तक चला जाता है। वो मैंने खुद देखा है, खुद मैंने उस मार्केट को ट्रेड किया है, वो भी 500, 1000 नहीं, 2-2000 क्वांटिटी के साथ में। मैंने 30 से 40 रुपए के प्रीमियम को 200-250 रुपये पे बेचा है। तो इसलिए जो एक ऑप्शन बायर जो है वो हमेशा इस चीज़ को किस चीज़ की इस चीज़ को ध्यान रखता है कि मेरे को बस कुछ भी करके ट्रेंडिंग मार्केट मिल जाए। लेकिन हर मार्केट जब ट्रेंडिंग नहीं हो रही है तो ऑप्शन बायर करेगा क्या? उसको सिर्फ प्राइस एक्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप प्राइस एक्शन को ट्रेड कर सकते हो। जैसे अगर आप आज की मार्केट देखोगे तो मार्केट, यहाँ से मार्केट ओपन होती है, नीचे रिट्रेस होती है और दोबारा बाइंग के लिए चली जाती है। उसके बाद जो ये एक हाई लगाता है सुबह को, उसके बाद ये नीचे आके यहीं पर ही कंसोलिडेशन करता रहता है। अब जब ये यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है तो इसका मतलब क्या है? ये हाई से तो अपने बहुत दूर है और लो के अपने थोड़ा सा नज़दीक है। लेकिन ये अगर चाहे तो आराम से अपने लो के पास आके नीचे की साइड ट्रेंडिंग हो सकता है। और अगर आप चाहो तो ऐसे टाइम पे ऑप्शन बाइंग कर भी सकते हो। लेकिन अगर आप इसको बिल्कुल डीपली देखना चाहोगे तब आप इसको कैसे ट्रेड कर सकते हो, वो ऐसे कर सकते हो कि अगर मार्केट ओपन हुई है, मार्केट ओपन होने के बाद एक सडन स्पाइक लगाया बड़ा सा मार्केट ने, और उसके बाद मार्केट ने जो स्पाइक लगाया है, जैसे ये जो स्पाइक लगाया है, इस स्पाइक को भी मार्केट रिट्रेस कर देती है, या फिर इसको 50 से 75% रिट्रेस कर देती है, जो कि इसने आज किया है। और उसके बाद जब मार्केट 12 या 1 बजे के आसपास दोबारा उस लो को टच कर रही है, जो कि इसने नहीं किया, इसने किया भी तो क्लोज नहीं दिया। लेकिन अगर ये इसके नीचे इसके पास क्लोज दे देता तो ये बहुत ज़बरदस्त ट्रेंडिंग हो जाती। मैंने भी ऑप्शन बाइंग के लिए अपने ऑर्डर्स डाले हुए थे, बट जब मैंने देखा कि ये बार बार रिट्रेस हो रहा है, तो ये वाली कैंडल्स में मैंने अपनी जो पोजीशन थी वो क्लोज कर दी। उसके बाद इसने ज़बरदस्त बाइंग की एक कैंडल बनाई और सारे सबके ऐसे हिट कर दिए। होता क्या है, जब भी ऐसी जो मार्केट होती है ना, जब भी ऐसे मार्केट ओपन हुई और मार्केट ओपन होने के बाद रिट्रेस हुई और ऊपर जाने लगी, तो जितने भी ऑप्शन सेलर्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऊपर की जितनी भी ये कॉल्स हो गई, ये कॉल्स वो 35, 500, 35, 600, 700, 800, जितने भी ऊपर की कॉल्स है सब बेचने लगते हैं। और जितने भी पुट्स हैं वो नीचे से बेचने लगते हैं, क्योंकि उनको पता है कि हाँ, मार्केट एक फ्रीज हो जाएगी और मार्केट हेजिंग के लिए इस टाइम बन चुकी है। और सेम वैसा हुआ भी। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट प्रॉपर हेजिंग के लिए बनी हुई है। हेज जिन्होंने करा होगा उनको ज़बरदस्त प्रॉफिट मिला होगा। जो 100-200 रुपए के प्रीमियम थे वो यहीं पर ही सारे ख़त्म हो गए थे। 1:30 से 2 बजे के आसपास वो सारे प्रीमियम आराम से मार्केट ने ख़त्म कर दिए थे। तो ज़्यादातर एक्सपायरीज पे आपने देखा होगा यही होता है कि मार्केट जो सारे प्रीमियम है उसको ख़त्म कर देती है। लेकिन कुछ एक्सपायरीज ऐसी भी होती हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि अगर ये यहाँ से बाइंग के लिए गया और इसने इसका 75 to 80% रिट्रेस कर दिया और ये यहाँ पे कंसोलिडेशन करता है और ये इसको ब्रेक करता है, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से निकलेगा। इसको मैं एक एग्जांपल भी आपको दिखाता हूँ कैसे। मैं जब ट्रेड करता था पहले, अभी 2021 मार्च में जब मैंने ट्रेड डाली हुई थी, तब का मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ कि कैसे वो ब्रेक करता है। अब आप इस चार्ट को देखोगे तो आपको सिमिलर लगेगा, बट इसमें भी थोड़ा सा डिफरेंस है। इस चार्ट में आप देखोगे तो देखिए, ये रिट्रेस हुआ, बाइंग के लिए गया और उसके बाद आके ये ऊपर ही इसने क्लोज दे दिया। मगर आप अगर दूसरी तरफ जाके इस वाले चार्ट को अगर आप देखोगे तो इसमें आप ये चीज़ नोटिस करोगे कि ये ऊपर ओपन हुआ, थोड़ा सा रिट्रेस हुआ, इसने जो सुबह 10 बजे हाई लगाया था इसने उसको भी बिल्कुल, जो लास्ट जो इसका लो था उसके नीचे आके इसने कंसोलिडेशन किया और लगभग इसने 1 से 1.5 घंटा कंसोलिडेशन किया। तो जितनी भी, जहाँ भी अगर मार्केट एक्सपायरी डे पे कंसोलिडेशन कर रहा है, अगर ये यहाँ से ऊपर जाके बाइंग की तरफ कंसोलिडेशन कर रहा है तो ये बाइंग के लिए निकलेगा बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। अगर ये कंसोलिडेशन नीचे की तरफ कर रहा है तो ये नीचे निकलेगा। और वही हुआ, अगर आप यहाँ पे देखोगे
तो इसने सुबह एक हाई लगाया, नीचे इसने कंसोलिडेशन किया और ठीक 12 बजे के बाद इसने इतनी तेजी के साथ में डायरेक्टली नीचे गिर गया। तो ऐसे ही आपको मार्केट को ट्रेड करना पड़ेगा। आपको हर एक्सपायरी पे, अगर मान लीजिए आप ऑप्शन बाइंग भी कर रहे हो और आपने सोचा कि हाँ मैं ऑप्शन बाई कर लूंगा 10 से 20 रुपए, तो अगर आप 20 रुपए का ऑप्शन बाय कर रहे हो तो आप हर एक्सपायरी तो 20 रुपए लूज नहीं कर सकते ना। अगर आप ऑप्शन बायर और एक एवरेज सैलरी है, आपकी एवरेज इनकम है, जो कि मेरी भी है और बहुत से लोगों की, सबको मालूम है कि ऑप्शन बाइंग लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि 1-2 लाख से ज़्यादा कैपिटल होता नहीं है। अब 1.5-2 लाख में कोई बंदा ऑप्शन सेल कर रहा है, वो भी एक लोड, मैक्सिमम एक्सपायरी पे वो 100 से 150 रुपये निकाल लेगा। 100 × 25 की एक लोड 2500 रुपये हो गए। अब 2500 रुपये में अगर बंदा ट्रेडिंग करेगा, इतना हेडेक लेगा सब कुछ, तो वो उसको हजम नहीं होता, उसको अच्छा नहीं लगता। इसलिए लोग ज़्यादातर ऑप्शन बाइंग में आते हैं कि ऑप्शन बाइंग में 500-1000 रुपये में अच्छी लॉट्स मिल जाएंगी। लेकिन ऑप्शन बाइंग को लोग देखते कैसे हैं कि मान लीजिए उन्हें किसी ने बता दिया कि हाँ भाई 20 रुपये का प्रीमियम जो है वो 200 रुपये चला जाएगा, तो वो सोच लेते हैं ठीक है जी 20 रुपये का प्रीमियम जो है 200 रुपये चला जाएगा, खरीद के छोड़ दो। उन्हें नहीं पता कि मार्केट सुबह से कैसे बिहेव कर रही है। उन्हें नहीं पता कि मार्केट जो है वो कंसोलिडेशन फेज में तो नहीं है। उन्हें नहीं पता कि मार्केट जो स्टार्टिंग में उसने लो लगा, स्टार्टिंग में जो लो बनाया था उसको उसने ब्रेक ही नहीं किया, वो डायरेक्ट डे हाई बना रही है, वो अपना पुट खरीद के बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से अगर ट्रेड करोगे तो आप बिल्कुल 20-20 करके अपना 4 एक्सपायरी आपके 80 रुपये लूज हो गए, और अगर किसी मतलब 5 एक्सपायरीज हुई तो आपके पूरे 100 रुपये चले गए। फिर अगली बार अगर आपकी 20 रुपये की पुट, जो कि ऐसा अक्सर होता ही है, 120 भी चली गई ना, तो सिर्फ 100 रुपये में आपके एस एल जो है वही आपका एस एल कंप्लीट हो पाएगा, यानी कि आप अपने ब्रेक इवन पे खड़े हो गए। तो सबसे बेस्ट चीज़ है कि अगर आप प्राइस एक्शन को समझ लेते हो, जैसा कि अगर आज की मार्केट में आपको दिखाऊं, आज जो लोग बहुत अच्छे से प्राइस एक्शन जानते हैं उन्हें भी ये लगा होगा कि इस पॉइंट से कि जब ये नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा था तो उसको नीचे आ जाना चाहिए था, बट ये आया क्यों नहीं नीचे? वो इसलिए नहीं आया क्योंकि इसने जो है पूरा अपना जो डे का इसने मैक्सिमम बाइंग की तरफ गया था वो सारा इसने लूज नहीं करा। देखोगे अगर आप, इसने ऊपर गया नीचे आके यहाँ पे कंसोलिडेशन करके इसको नीचे आना, बट ये आया नहीं क्योंकि इसने डे लो के अपने आसपास भी नहीं आया। अब जिन लोगों ने अपने डे लो पे ऐसे रखे होंगे या जो लोग यहाँ से पुट शॉर्ट करते जा रहे होंगे, वो पुट अपनी स्क्वायर ऑफ कब करेंगे? वो इतनी आसानी से तो अपनी पुट स्क्वायर ऑफ करेंगे नहीं, क्योंकि उनको पता है कि मेरे को टाइम डी के मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, उनकी 500 1000 क्वांटिटी होती है ऑप्शन सेलर की, तो वो अपना आराम से बैठे होंगे। वो कब अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करेंगे? जब ये यहाँ से यहाँ पर आके कंसोलिडेशन करेगा ना डे लो के आसपास, तब वो डर के मारे अपनी पोजीशन निकाल लेंगे, क्योंकि उन्हें पता है जो प्रीमियम उन्होंने 100 पे शॉर्ट करा था अभी वो 30-40 पे चल रहा है। बहुत ही जल्द अगर ये ट्रेंडिंग होके इन द मनी हो गया तो 30-40 से सीधा ये 200-250 रुपये चला जाएगा। ऑप्शन सेलर जो है वो 500 या 1000 क्वांटिटी, ये भी बहुत कम, मतलब एक ऑप्शन सेलर के लिए 500 1000 क्वांटिटी बहुत कम है, बल्कि वो 4-4 5-5 हजार क्वांटिटी शॉर्ट करते हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके उनके पास प्रीमियम उन्हें बहुत कम मिलता है और जीतने की जो उनकी प्रोबेबिलिटी वो ज़्यादा होती है। इसलिए अगर आपको ऑप्शन बायर बनना है और ऑप्शन को ट्रेड करना है तो आपको हर एक एक्सपायरी के साथ आपको ट्रेड करना पड़ेगा, हर एक एक्सपायरी देखनी पड़ेगी कि डे लो टच तो नहीं हो रहा, डे हाई टच तो नहीं हो रहा, या फिर मार्केट बीच में स्क्वीज तो नहीं हो गया, मार्केट हेजिंग के लिए तो नहीं है। अगर यहाँ पे मार्केट हेजिंग के लिए किसी ने 12 बजे प्रीमियम खरीदा है, वो वैसे भी ज़ीरो हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है ऑप्शन बाइंग करके। तो इसलिए मैंने आपको इम्पोर्टेंट मुझे पॉइंट लगा तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको कभी भी आप निफ्टी बैंक पे अगर आप ट्रेड करते हो, जैसे आप निफ्टी बैंक ट्रेड करते हो और आपको दिख रहा है कि हाँ इसने एक हाई लगा के यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है और या तो ये नीचे आएगा या ऊपर जाएगा, तो आप दोनों इंडेक्स को देखो, हमेशा निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक दोनों एक साथ है जो कि सिंक में चलते हैं। आप देख, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि निफ्टी बैंक तो चलो हमें लगता है कि डे हाई से दूर है, हो सकता है सेलिंग के लिए आ जाए, लेकिन अगर आप निफ्टी 50 में देखोगे ना, निफ्टी 50 में अगर आप देखोगे, देखो इसने स्पाइक लगाया, स्पाइक लगाने के बाद इसने डे लो को टच तो करना दूर है, डे लो की तरफ इसने देखा ही तक नहीं। तो यहीं से जो लोग अपना जितने भी लोग हैं अपना पुट शॉर्ट करने लगे होंगे और शॉर्ट कर करके वो ऊपर तक अपना पुट शॉर्ट करते होंगे। देखिए इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक नहीं
इसने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक नहीं किया और अपना सपोर्ट लेते लेते अपना ऊपर चलता गया। तो इसी तरह से अगर आप एक इंडेक्स को ट्रेड करते हो तो दूसरे इंडेक्स को भी आप वॉच कर सकते हो। उससे आपको ये पता रहेगा कि हाँ, जब एक इंडेक्स जो है बाइंग के लिए जा रहा है तो वही निफ्टी निफ्टी बैंक कैसे फिर जब सिंक नहीं है उसके साथ तो ये निफ्टी बैंक जो है कैसे आ सकता है। इसलिए मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट लगा कि अगर आप 20-20 रुपये हर एक्सपायरी लूज कर दोगे तो फिर लास्ट में बचेगा ही क्या, अगर आपका एक दिन 20 रुपये का प्रीमियम चौथी एक्सपायरी पे 100 रुपीज़ भी चला गया। तो ऐसी कोशिश करो, प्राइस को ऐसे रीड करो, इस तरीके से ट्रेड करो कि आप आराम से वो 20 रुपये भी एक ना एक एक्सपायरी बचाने की कोशिश करो। कोई इशू नहीं है, एक एक्सपायरी आपने सोचा कि हाँ मार्केट ट्रेंडिंग नहीं होगा और मार्केट ट्रेंडिंग हो गया और 20 रुपये का प्रीमियम 100 रुपये चला गया, कोई इशू नहीं है। आप उस एक्सपायरी को छोड़ दो, क्योंकि अगर आप पैसा लूज कर दोगे तो अगली एक्सपायरी आपके पास पैसा होगा ही नहीं ट्रेड करने के लिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये है कि लूज करने से अच्छा है आप ट्रेंड छोड़ दो। अगर कोई ट्रेंड आपको लग रहा है मिस हो सकता है तो और आपके पास लॉसेस लेने की कैपेसिटी नहीं है, उसको छोड़ दो। अगर वो ट्रेंडिंग हो भी गया तो कोई इशू नहीं है, हो सकता है कि वो वहीं पे स्क्वीज हो जाए और है जो कि वहीं पर ही क्लोज हो जाए प्रीमियम, जो कि ज़्यादातर एक्सपायरी पे होता है, आप लोगों ने देखा भी है। इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है, 10-10, 20-20, 30-30 रुपये अगर आप बचाओगे तो आराम से किसी दिन भी एक भी एक्सपायरी आएगी और आपको आपके अगले पिछले सारे लॉसेस कवर कर देगी। इसलिए मैंने आपको प्राइस एक्शन के बारे में बताया। इसी तरीके से मैं आगे जितनी भी नॉलेजेबल वीडियो है, जैसे मैंने ट्रेड करी है और जिस तरीके से मैं ट्रेड करता हूँ, वो मैं आपको बताऊंगा और आपको सिखाऊंगा कि आप कैसे छोटे लॉसेस दे के एक बड़ा पैसा बना सकते हो, या एटलीस्ट अपने ब्रेक इवन पे तो आ सकते हो कि चलो आप ट्रेडिंग एक तरह से सीख के अपने आगे बढ़ सको। जो लोग ट्रेडिंग करना चाहते हैं वो तो करेंगे ही, उनके पास अगर पैसा है तो ठीक है, नहीं है तो वो अपने छोटे छोटे लॉसेस लेके अपना ट्रेडिंग कर सकते हैं। इस ऐसे ही मैं आपके लिए आगे नॉलेज की वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।